देखिए ये कोन का एक टॉपिक है, टॉपिक हम नहीं प्रूव कराने जा रहे हैं, वो क्योंकि आता नहीं, मेन क्वेश्चन है उस पर बेस्ड। ठीक है, टॉपिक को जरा देखिएगा वो ध्यान से। कह रहा है इंटरसेक्शन ऑफ अ कोन विद अ प्लेन थ्रू वर्टेक्स। और तरीके से समझिएगा, लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड कोन। यहाँ तक एक बात हो गई, एंड एंगल बिटवीन देम। टॉपिक का मतलब समझ में आया क्या कह रहा है, इंग्लिश में भी लिख रहा है। देखिए एक कोन है, ये एक कोन है, ठीक है, और ये कोन का क्या कहलाता है, गाइडिंग कर्व कहलाता है। ठीक है, और एक प्लेन है, इसके वर्टेक्स से इसको काट दीजिए ऐसे, जैसे वो खाने वाला कोन नहीं होता है, कोनी शेप में होता है ना। ठीक है, अब वो जैसे आपने उठाया खाने के लिए, तब तो आपकी सहेली आ गई, ए अमूक दो, तो कैसे देंगे आप? बोले हम जब देखेंगे दूर से आ रही, पहले पूरा खा डालेंगे। ठीक, मान नहीं देख पाए आप, तो आप क्या करेंगे, कोन ऐसे शेप में वर्टेक्स ऐसे बीच से काट दो उसको। तो एक प्लेन द्वारा इसको ऐसे काट दीजिए, इसको प्लेन द्वारा वैसे कैसे काटें, ये प्लेन द्वारा आपने ऐसे इसको काट दिया। ठीक है, प्रैक्टिकली समझिएगा, अगर आप किसी प्लेन द्वारा किसी कोन को काटोगे, अब कोन तो हमारे पास है नहीं कोई, मान लेते हैं ऐसे आपकी बर्थडे कैप है, उसको काटोगे तो जहाँ पर कट के दो पार्ट होंगे, जब किनारा समझे एक लाइन ऐसे बनेगी जा करके, उन्हीं लाइन का क्वेश्चन निकालना है। बोले कौन कौन से टॉपिक बनाते हैं लोग, वो ऐसे काटोगे वो जो ऐसे लाइन बनेगी। प्रैक्टिकली समझिएगा, बर्थडे कैप है, उसको बीच से आप चाकू से काट रहे हैं, चाकू प्लेन हो गई जा करके, उसको काटोगे आप, उसके बीच वाला पार्ट न समझिएगा, जहाँ पर वो बर्थडे कैप का वो पार्ट है उसको समझिएगा, दो धारियाँ ऐसे कटेंगी ऐसे ऐसे, वही दो लाइनें हैं, उन्हीं लाइन का क्वेश्चन निकालना है। टॉपिक समझ में आया? लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, भाई जब इसको प्लेन को काटोगे तो एक तरीके से ऐसे भी से काट दिया आपने, तो इस प्रकार से एक लाइन होगी प्लेन। अब कैसे काटें इसको, ये अरे ये प्लेन ऐसे काटो इसको, अब वहाँ तक आर पर कैसे करते हैं, जादूगर कर देते हैं हम। तो एक लाइन ऐसे दिखाई पड़ेगी, एक लाइन ऐसे दिखाई पड़ेगी। ठीक है, जैसे आलू को चाकू से ऐसे काटो बीच में, तो आप बीच ना देखिए, कुल आलू के दो किनारे देखिएगा जहाँ से चाकू कट कर रही है, तो एक लाइन ये और एक लाइन ये, ऐसी लाइन हो गई अगर के, उसी लाइन का क्वेश्चन हमको निकालना है। ठीक, तो टॉपिक का मतलब समझ में तो आ गया। अब मैं क्वेश्चन उसका एक लेता हूँ, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। प्लेन ये दिया है 6x माइनस 10y माइनस 7z इज इक्वल टू 0 एंड अ कोन 108x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर माइनस 7z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्लेन है जिससे इसको काटा जा रहा है, और ये कोन है। अगर कोन को ध्यान से देखो, ये होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का है, और अगर होमोजीनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री का है तो कौन से कोन को रिप्रेजेंट करता है, जिस कोन का वर्टेक्स ओरिजिन हो। ठीक है, तो ये प्लेन का इक्वेशन है और ये कोन का इक्वेशन है। ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश करिए, इसका सलूशन कैसे निकालेंगे। ये लाइन जो आपको निकालनी है, क्या आप ये नहीं कह सकते ये लाइन 0 0 से होकर पास हो रही है, नहीं कह सकते। और एक जनरल पॉइंट आप मान लीजिए XYZ है। ठीक है, और इस लाइन के DCs मान लो या DRs मान लो, ये LMN है। जब आप DCs प्रोपोर्शनल टू बोल देते हैं तो DRs हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इन दोनों में से एक लाइन का इक्वेशन निकाल लिया, तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन, ऑफ गिवन प्लेन एंड कोन। तो ये जो लाइन आप निकाल रहे हो ना, एक जो चाकू से आप काट रहे हो, ठीक है, एक कद्दू काट रहे हो, तो कद्दू का एक ये वाला पार्ट जहाँ से चाकू जा रही हो, एक आपकी तरफ वाला पार्ट ऐसे कटेगा, बाद में दो टुकड़े उसके हो जाएंगे। तो जो ये वाला पार्ट कट रहा है वो एक लाइन टाइप का है, ये वाला पार्ट कट रहा है और लाइन टाइप का है, उनमें से एक लाइन के क्वेश्चन हमको निकालना है। मैं बात कद्दू की नहीं, मैं कोन की कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो लाइन कहाँ से होकर पास हो रही है, 0 0, तो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 0 अपान L इज इक्वल टू y माइनस 0 अपान M इज इक्वल टू z माइनस 0 अपान N इज इक्वल टू, इसको R मान लो, तो x की वैल्यू LR हो जाएगी और y की वैल्यू
MR हो जाएगी और Z की वैल्यू NR हो जाएगी। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है ना, इस क्वेश्चन को मैं रब करता हूँ क्योंकि प्लेन हमको लिखना है, और हम इस प्लेन का इक्वेशन लिख देते हैं 6x माइनस 10y माइनस 7z इज इक्वल टू 0। ये प्लेन लिख दिया और ये कोण लिख दिया। ये प्लेन हो गया एंड कोण जो है वो है आपका 108x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर माइनस 7z स्क्वायर बराबर 0। ये कोण हो गया और ये लाइन हो गई। क्या आप ये कह सकते हो कि लाइन प्लेन पर भी लाई कर रही है और कोण पे भी लाई कर रही है? सही कह रहा हूँ मैं? ये जो लाइन है आपकी, ये प्लेन पे भी लाई कर रही है और कोण पे भी लाई कर रही है, कह सकता हूँ मैं। तो आप लिखेंगे सिंस लाइन, इस लाइन का इक्वेशन डाल दो 3, लाइन 3 लाइज ऑन द प्लेन एंड कोन। सो तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। कर दो सेटिस्फाई। कैसे सेटिस्फाई करेंगे? x को यहाँ लिख दो LR, y को लिख दो MR और z को लिख दो NR। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू LR माइनस 10 इंटू MR माइनस 7 इंटू NR बराबर 0। R से आप डिवाइड कर दो, हटा दो R, तो आएगा 6L माइनस 10M माइनस 7N बराबर 0। एक ये इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन का नाम डाल दो 3, और तो 3 ये पड़ा हुआ है, इस इक्वेशन का नाम डाल दो 4। और ये जो पॉइंट है ये कोण को भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ रख दो उठा करके। क्या आएगा 108 इंटू LR का स्क्वायर माइनस 20 इंटू MR का स्क्वायर माइनस 7 इंटू NR का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से R स्क्वायर कॉमन लेके हटा दो। एक्चुअली भी R स्क्वायर या R से हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, नियम ये है कि मैंने यहाँ से R कॉमन ले लिया, तो यहाँ से R कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 6L माइनस 10M माइनस 7N। भाई यहाँ से अगर आपने R कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 6L माइनस 10M माइनस 7N इक्वल टू 0। चूँकि R का मान 0 है नहीं तो इसलिए ये वाला फैक्टर 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसको जरा ब्रैकेट खोलो तो आएगा 108 L स्क्वायर R स्क्वायर माइनस 20 M स्क्वायर R स्क्वायर माइनस 7N स्क्वायर R स्क्वायर बराबर 0। अब चाहे तो आप कह दो कि R स्क्वायर से डिवाइड करने पर, और चाहे आप R स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हम डिवाइड किए दे रहे, तो आएगा 108 L स्क्वायर माइनस 20 M स्क्वायर माइनस 7N स्क्वायर बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो एक्चुअली जो आपकी जो लाइन आपने निकाली है ना, जो प्लेन को सेटिस्फाई करा दिया और कोण को सेटिस्फाई करा दिया, ये आपके दो इक्वेशंस हो गए। यहाँ से LMN की वैल्यू निकालनी, इन दो इक्वेशन की वजह से LMN की वैल्यू निकालनी है। अब आप चलते ही इंटरमीडिएट में। बोले फिर इंटरमीडिएट में हमें BSc पढ़ा भाई साहब, इंटरमीडिएट में कैसे सॉल्व करते थे? हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसी दो इक्वेशन लिखी हों जिसमें एक में LMN लीनियर हो और एक में क्वाड्रेटिक हो, तो या तो यहाँ से LMN किसी एक की वैल्यू उठाएंगे और उठा के यहाँ रख देंगे। तो बाई इक्वेशन 4, भाई देखो सिंपल सी बात है, L क्वाड्रेटिक है, M क्वाड्रेटिक है, N क्वाड्रेटिक है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके 2 L की वैल्यू मिलेगी, 2 M की वैल्यू मिलेगी और 2 N की वैल्यू मिलेगी। तो एक L, एक M, एक N का सेट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा सेट दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये दो लाइनें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये हम इंटरमीडिएट लेवल में क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बाई इक्वेशन 4 हम यहाँ से या तो L का मान निकाल लें, या तो M का मान निकाल लें, या तो N का मान निकाल लें। हम N निकालते हैं, तो इक्वेशन 4 से 7N बराबर 6L माइनस 10M लिख सकते हैं, और जब N की वैल्यू निकालेंगे तो अपान 7 आ जाएगा। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6L माइनस 10M बाई 7 हो जाएगी। और इस वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर इसमें 5 में पुट कर दो। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग N इन इक्वेशन 5,
इक्वेशन 5 में इसको हम पुट कर देते हैं। अब टॉपिक को रब कर देते हैं, हमको जगह चाहिए थोड़ा सा। टॉपिक आप जान चुके हैं क्या है। देखो, जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वी गेट क्या गेट होगा, ये हो जाएगा 108। कैलकुलेशन देखे रहिएगा क्योंकि हमारी उसमें गलती बहुत होती है। -20 m² -7 और n स्क्वायर की वैल्यू आएगी 6l -10m/7 का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, इन इक्वेशंस को हमको अलग कहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो हम फिलहाल अलग कहीं लिखे दे रहे हैं। यहाँ से 6l -10m -7n बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 4 है। और 108 l² -20 m² -7n² बराबर 0, ये इक्वेशन 5 है। बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने रख दिया। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लो। देखिए, अगर ध्यान से देखो, यहाँ जब इसको खोलोगे तो 7² आएगा, 7 से 1 कट जाएगा, 7 एलसीएम हो जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा यार, 7 × 56, 7 × 7, 756 l² माइनस 7 × 14, 140 m² -6l -10m का होल स्क्वायर बराबर 0। और अपान का जो 7 है उधर जाके 0 हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दो उठा करके, बस कैलकुलेट करना है आपको। 756 l² माइनस 140 m² माइनस, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, 36 l² प्लस 100 m² माइनस 6 दूनी 12, 120 lm बराबर 0। पूरा ब्रैकेट खोल दो। 756 l², देखे रही कहीं गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि कभी कभी गड़बड़ बहुत हो जाता हमसे, माइनस 140 m² माइनस 36 l² माइनस 100 m² प्लस 120 lm बराबर 0। अब देखो, 756 l² में 36 l² माइनस को कितना आएगा, तो 720 पक्का ना l²। अच्छा, गुस्सा गए हो रहे हो। 140 और 100 240, तो माइनस का 240 m² और प्लस का 120 lm बराबर 0। अगर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नंबर की बात करिए, lm कहाँ कॉमन दिख रहा है। पहले तो बड़े बड़े नंबर है उनको देखो, 120 से डिवाइड कर सकते हो, कितना आएगा, 120 डिवाइड कर दो तो सचंग 72, 6l² माइनस 2m² प्लस lm बराबर 0। अब देखो जरा एक लफड़ा यहाँ पर, ये l में भी क्वाड्रेटिक है, ये m में भी क्वाड्रेटिक है, मुझे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके दो तरीके हमारे पास हैं। कुछ लोग इसको इस तरह बताते हैं कि L में क्वाड्रेटिक मान लेते हैं, इसको M को कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी L को एक तरीके से ट्रीट करेंगे x की तरह। तो आपका ये इक्वेशन 6x² प्लस mx माइनस 2m² 0 आ जाएगा। L को x मान लिया, मन में हम मान रहे हैं केवल, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बराबर 2a हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके m के टर्म में आएगी और ये एक्चुअली l है, तो l की वैल्यू m के टर्म में आ जाएगी। एक तो ये तरीका होता है हमारा, ठीक, जो कि हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। बोले जब करना नहीं अडॉप्ट, बताया क्यों, माने किसी बुक में ऐसा लगा हो तो आप जान जाएं। दूसरा तरीका ये है कि भाई m को हम क्वाड्रेटिक मान लें। तीसरा तरीका है इसको ऐसे ही फैक्टराइज कर दें। नहीं, फैक्टर तो हो जाएगा, होगा नहीं जाएगा कहाँ। जो मेन तरीका ये है कि क्या इसको सिंगल क्वाड्रेटिक टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है।
जी हाँ, मैं इसको एम स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये 6l² बाई एम स्क्वायर माइनस 2 प्लस l बाई एम बराबर 0 हो जाएगा। अगर मैं अपने मन में l अपान m को x मान लूँ तो क्या आपका ये 6x² माइनस प्लस x माइनस 2 बराबर 0 नहीं लिखा हुआ है? अगर मैं मान लूँ, अब सिंगल क्वाड्रेटिक हो गया ना, l अपान m में क्वाड्रेटिक है, तो यानी कि अब या तो इसके फैक्टर धराचार से हम कर दें, मतलब वैल्यू निकाल दें, या तो फैक्टर हो जाए तो अच्छी बात है। तो क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके? क्या हो जाएंगे? हैं 6 दून 12 माइनस में है ना, 12 के ऐसे टुकड़े को जिनका डिफरेंस 1 हो तो 4 3 12, 4 3 12 तो 4 3 12। अरे भाई हिंदी वाला मैं आदमी हूँ हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वाइफ ने कहा, वो हमसे कह रहा था 35 रुपये की देंगे, 35 नहीं 50 की दो, 35 नहीं लेंगे। हमने 50 की लिया। फिर बोले क्यों? अरे बोले 35 में तो 85 होता है, 50 तो 50 होता है, तो 50 कम होता है। अरे बोले माता जी 35 में तो 85 होता है। तो हिंदी इंग्लिश में ये गड़बड़ हो जाता है। अब वो जिद कर रही दुकानदार से, नहीं तो वही 4x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा 3x प्लस 2। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 2 बराबर 0। यानी एक आएगा 3x प्लस 2, एक आएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ तक पहुँचते रहिए, फटाफट हम इसको रब करते रहेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। गलत ना हो कहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। बोले अच्छा, क्वेश्चन तुम लगाई हो, जिम्मेदारी हमारी है। तो यानी कि एक फैक्टर आपका आ गया 3x प्लस 2 बराबर 0। x एक्चुअली क्या है? l अपान m। आप l अपान m को x मानो न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट कर सकते हो, धराचार लगा सकते हो। तो इसको हम 3l अपान m प्लस 2 बराबर 0, यानी 3l प्लस 2m बराबर 0, ये क्वेश्चन एक आएगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा? r। दूसरा होगा 2x माइनस 1 बराबर 0, मतलब 2l अपान m माइनस 1 बराबर 0, मतलब 2l माइनस m बराबर 0। ये दो फैक्टर्स हो गए आपके, ठीक है। इस वाले फैक्टर को देखो जरा, इसको आप 3l बराबर माइनस 2m लिख सकते हैं। दोनों को एक साथ लेके हम चल रहे हैं, बाद में अलग अलग लगाएंगे हम। लेंदी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे कोन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अभी इंटर का कॉन्सेप्ट 3D का चल रहा है, जिसमें एंगल बिटवीन टू लाइन निकालने के लिए का कॉन्सेप्ट था। यानी कि यहाँ पर हम चाहें तो L अपान M को, या ऐसे कर सकते हैं आप, L अपान -2 बराबर M अपान 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2L बराबर M, यानी L अपान 1 बराबर M अपान 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब तो n आपको मालूम नहीं, तो आप पहले ये वाला इक्वेशन ले लो। अब देखिए, अब यहां शुरू करते हैं। टेकिंग L अपान, एक सेकेंड, थोड़ी सी दिक्कत तो नहीं हो रही है, हाँ नहीं हो रही है। L अपान -2 इज इक्वल टू M अपान 3। ये माइनस यहाँ भी हो सकता है, इधर देखिए, माइनस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। इज इक्वल टू मैंने लैम्डा मान लिया, तो L की वैल्यू आ गई -2 लैम्डा, और M की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा। अगर मैं L और M की वैल्यू उठा करके इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक में रख दूँ तो N निकल आएगा। तो पुटिंग L एंड M इन इक्वेशन 4th। इंटर में तरीका दूसरा था, वहाँ पर हम क्या करते थे, एक बार n को गायब करते थे, एक बार l को गायब करते थे। हमने इस एक ही काम चला दिया। उठाओ l और m को मान लिखो 4 में, तो 6 इंटू l की वैल्यू आएगी -2l, -10 इंटू m की वैल्यू आएगी, क्या लिख रहा हूँ भाई, हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि आप ध्यान से देख रहे हो नहीं देख रहे हो। तो आएगा 6 इंटू -2 लैम्डा, -10 इंटू 3 लैम्डा, -7n बराबर 0।
यह आएगा माइनस का 12 लैम्डा माइनस का 30 लैम्डा बराबर 7n, 12 और 30 42, माइनस का 42 लैम्डा अपान 7 बराबर n, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 6 लैम्डा, n की वैल्यू आ गई माइनस का 6 लैम्डा। ये हम बाद में ले रहे हैं, ठीक है, इसको अलग कहीं लिख लीजिएगा। L/1 इज इक्वल टू M/2, ये अलग कर देंगे, ये बाद में हम सॉल्व करेंगे। यानी कि आपने क्या देखा कि L की वैल्यू आ गई माइनस का 2 लैम्डा, M की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा, N की वैल्यू आ गई माइनस का 6 लैम्डा। यानी इसको x अपान माइनस L/-2 इज इक्वल टू M/3 इज इक्वल टू N/-6 लिखा जा सकता है बराबर लैम्डा। अच्छा, जब भी रेशियो में कोई चीज़ लिखी हो, ज़्यादा माइनस हो, तो कम से कम माइनस करने की कोशिश करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, तो इसको लिखा जाता है L/2 इज इक्वल टू M/-3 इज इक्वल टू N/6। लैम्डा लिखिए ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक लाइन, ठीक है, बराबर लैम्डा लिख दीजिएगा। यानी L की वैल्यू 2 लैम्डा, M की वैल्यू -3 लैम्डा और N की वैल्यू 6 लैम्डा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? x/L इज इक्वल टू y/m इज इक्वल टू z/n। लैम्डा हट जाएगा तो x/2 इज इक्वल टू 6 क्या लिख रहा हूँ, y/-3 इज इक्वल टू z/6। ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आई। जो आपने चाकू से कोन को काटा है ना, तो एक तरफ, इधर समझिएगा, एक तरफ हम ऐसे कोन को पकड़े हैं, इधर देखिए ऐसे काट रहे हैं, उधर मेरी सहेली ऐसे ललचा रही है कि आधा कटे हम खाएं। तो चाकू का दूसरा सिरा सहेली देख रही है कि ऐसे चिरता हुआ चला आ रहा है, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये चिरता हुआ चला आ रहा है। 2 लाइनें दिख रही हैं, तो इन 2 में से एक लाइन हमको मिल गई। अब सहेली की तरफ वाली है, हमारी तरफ, वो तो अलग की बात है। ठीक है, नोट कर लिया। इसको अलग कहीं नोट कर लेते हैं। कहाँ कहाँ तक अलग नोट करें हम, नोट तो करना ही पड़ेगा। इसको अलग कहीं नोट कर लेते हैं। यानी x/2 इज इक्वल टू y/-3 इज इक्वल टू z/6। ये है, ये जो 2, 3, 6 है, ये हैं क्या? ये DRs हैं, क्योंकि या इसमें कटिंग भी आपने की है। ठीक है, एक तरीके से आपने जो कॉमन चीज़ को काट दिया उठा करके, इसलिए DRs कहलाते हैं। तो यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन का नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, तो DRs ऑफ दिस लाइन क्या है? दिस लाइन क्या है? 2 - 3 6। इसको मान सकते हैं A1 B1 C1। समझ में आ गई बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लीजिए। ये L/1 बराबर M/2 वाला लीजिए। कहाँ हैं भाई हम? वो हम देख रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। बोले ज़्यादा ना देखो, ध्यान देंगे खुद ही गलत कर दोगे, बाद में हम देखेंगे कि आप आंसर कहाँ से लेके आ रहे हो। ये आ जाएगा 2 - 3 6, यानी कि इसको लिखेंगे A1 B1 C1। ठीक है, अच्छा, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन क्या आई थी? सेकेंड ये आई थी ना, L/1 इज इक्वल टू M/2। यानी सेकेंड आई थी L/1 इज इक्वल टू M/2। इसको आप म्यू मान लो। अब लैम्डा मानना थोड़ा एक में मान लिया, सब में तो लैम्डा मानेंगे। ठीक है, इसको रब कर दें पहले। तो यहां से L की वैल्यू क्या निकलेगी? L की वैल्यू म्यू निकलेगी, और M की वैल्यू क्या निकलेगी? 2 म्यू निकलेगी। इस LM को उठाओ और इक्वेशन नंबर 4 में पटक दो। पुटिंग L एंड M, पुटिंग L एंड M इन इक्वेशन 4। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 2 लाइनें होंगी, उनके DRs इस प्रकार से दिए होंगे और उनके बीच एंगल निकलवा रहे होंगे। ठीक है, देखिए 4 में रखो जरा। 4 है क्या? 6L यानी 6 म्यू माइनस 10M, 2 म्यू माइनस 7N बराबर 0। यानी कि 6 म्यू माइनस 20 म्यू माइनस बराबर 7N। यह आ जाएगा माइनस का 14 म्यू बराबर 7N। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी?
माइनस का 2 म्यू आ जाएगा, आएगी नहीं आएगी। अब आपको L मालूम हो गया, M मालूम हो गया और N मालूम हो गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन x अपान L इज इक्वल टू वाई अपान M इज इक्वल टू Z अपान N लिखा था। तो x अपान L की वैल्यू कितनी है? म्यू इज इक्वल टू वाई अपान M की वैल्यू कितनी है? 2 म्यू इज इक्वल टू Z अपान माइनस का 2 म्यू। म्यू से डिवाइड कर दो तो x अपान 1 इज इक्वल टू वाई अपान 2 इज इक्वल टू Z अपान माइनस 2। ये इक्वेशन एक दूसरी लाइन निकल आई जो कि हमारी सहेली की तरफ, हमारी मतलब तुम्हारी, हमारी नहीं, ठीक है। कहीं भाई वीडियो देखें कहीं देखो हमारी सहेली बोल रहे थे जब पढ़ा रहे थे। अच्छा, तो डी आर्स ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा? डी आर्स ऑफ लाइन वो हो जाएगा आपका 1, 2, -2। इसको मानेंगे हम A2, B2, C2, ठीक है। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन केवल यहाँ तक पूछे फाइंड द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द कोन थ्रू वर्टेक्स, तो यहीं पर आपका आंसर फिनिश हो गया है। लेकिन आपसे आगे क्या जोड़ा उन्होंने? एंगल बिटवीन द लाइन। नोट कर लिया? ये एंगल बिटवीन द लाइन निकालिए। बताइए अगर दो लाइन के डी आर्स दिए हों तो उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बोले अपने आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है, हाई स्कूल में पढ़ा था। अपना पढ़ाओ ना, बताओ ना, हम काहे बताइए, बताओ रब करें। अगर हम मान लें कि लेट थीटा बी द एंगल, अगर मान लें ये जो चाकू से हमने काटा था तो वर्टेक्स में जहाँ चाकू रखी थी वहाँ से दो लाइनें ऐसे चली थी, इनके बीच एंगल निकालना है। तो अगर मान लें कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स, तो हमने पढ़ा है 11th क्लास में कॉस थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडरवुड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडरवुड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये तो होगा, ये पढ़ा है आपने। अब आप कहेंगे हमने तो ये भी पढ़ा है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, वो DCs होते हैं और DCs में ये चीज़ कॉमन काटी नहीं जाती है। जब लिखा होगा DCs आर प्रोपोर्शनल टू तो DRs हो जाते हैं वो, ठीक है। अब रखो वैल्यू, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, -3 इंटू 2 माइनस का 6 आ जाएगा, या लिख दो ऐसे ज़्यादा ठीक रहेगा। 2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -2 अपान अंडरवुड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू अंडरवुड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर ये आएगा 2 -6 -12 बटे अंडरवुड 36 4 49 ही आएगा, और ये 4 4 8 9 आएगा। ये कितना होगा? 12 6 18, 18 में 2 माइनस करोगे माइनस का 16 आएगा बटे 7 आएगा इंटू 3 आएगा, तो -16 बटे 21। कितना भयंकर आएगा क्या आंसर? हाँ आएगा, तो आएगा। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स -16 बटे 21। लफड़ा समझ में आया? क्वेश्चन को कभी कभी थोड़ा सा और टेक्निकल बना देते हैं, सुनो ध्यान से। वो कहते हैं यहाँ तक तो हो गया आपका, 2 लाइनें निकाल ली आपने। उन्होंने कहा कि इफ़ द बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द कंडीशन। तो परपेंडिकुलर में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होता है? 0। तो 0 कर देंगे, अपने आप कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। नोट करिए इस क्वेश्चन को।